2 मिनट और वेट करेंगे, ठीक है। 5 बजे के बाद ही क्लास, 5:30 बजे के बाद क्लास स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी काफी कम बच्चे आए हैं। ठीक है पायल। ओके। तो थोड़ा सा ओवरव्यू बता देती हूँ कि हम क्या पढ़ने वाले हैं आज। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट का रूपांतरण, इकाइयों का रूपांतरण। ठीक है, कन्वर्जन्स पढ़ने वाले हैं हम। जैसे कि आप छोटे क्लास में क्या पढ़ते थे, छोटी क्लास में हम पढ़ते थे ना कि कैसे हम सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं, है ना, किलोमीटर को सेंटीमीटर में, या इसका उल्टा, मीटर को सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलते थे ना। तो यही कन्वर्जन्स हम आज सीखने वाले हैं, क्योंकि ये जो रूपांतरण है ये हमारा बहुत यूजफुल है। ठीक है। कहाँ यूजफुल है, आगे आप 10th में आएंगे, 9th में आएंगे, तो ये कहीं पे भी आपका इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, क्षेत्रफल वाले कॉन्सेप्ट में आता है कि क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, कहीं आपसे बोल देगा क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर में, वर्ग सेंटीमीटर में निकालिए, है ना। कहीं आंसर दिया होगा वर्ग मीटर में, तो आपसे बोल देगा उसे वर्ग सेंटीमीटर में निकालिए। तो आपको ये कन्वर्जन आने जरूरी है बहुत ज्यादा। ठीक है, और यहीं पे हम थोड़ा सा डाउट हो जाता है हम लोगों को, ठीक है, क्योंकि हम चीजें पढ़ी हुई हैं पर दिमाग से निकल चुकी है। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक चीज है जो हम आज पढ़ेंगे। क्लियर है इतना? ठीक है, सभी को क्लियर है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, कहने को बहुत इजी टॉपिक है, बट यहीं पे सबकी गलतियां होती हैं। ठीक है, गलतियां बहुत होती है इस टॉपिक में, है ना। जैसे कि अभी मैं आपसे बोल दूं कि भाई सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलो, तो आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, है ना। तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, आप सोचने लगेंगे कि कैसे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, एकदम से दिमाग में नहीं आएगा। तो ये इसीलिए ये चीज यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है, पोल सेक्शन का यूज करना सभी को आता होगा, है ना। जब भी मैं क्वेश्चंस पूछूंगी तो सबको पता है कि पोल सेक्शन में जाके आंसर करना होता है। ठीक है। ठीक है, ये सभी को पता होगा पोल सेक्शन वाला। ये ठीक है। ठीक है, तो चलिए, तो बढ़ते हैं हम अपने पहले टॉपिक में, जो कि है लंबाई की इकाइयां और उनका रूपांतरण। ठीक है, लंबाई की इकाइयां और उनका रूपांतरण हम कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि आप सभी के जो ज्योमेट्री होती है, ज्योमेट्री में सब अपने पास स्केल रखते हैं ना। सभी स्केल रखते हैं, कोई लोहे का रखता है, कोई लकड़ी वाला, है ना। स्केल जरूर रखते हैं। तो स्केल क्यों रखते हैं, ताकि हम लंबाई को नाप सके, है ना। इसमें क्या होता है, सेंटीमीटर में 0, 1, 2, 3, इनके बीच में छोटे छोटे से लाइंस और होती हैं ताकि हम नाप सके, है ना। तो कौन कौन सी यूनिट हम यहाँ देखेंगे, यूनिट्स और भी होती हैं, लेकिन हम यहाँ पे चार का रूपांतरण देख रहे हैं, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर वाला। ठीक है, और भी बहुत सारी होती है हमारी, डेकामीटर होती है ना, डिसीमीटर होती है, ठीक है, हमारा हेक्टोमीटर होता है। ठीक है, लेकिन हम हमेशा सिर्फ यहाँ पे सिर्फ चार चीजें देख रहे हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आपके स्कूल में मान लीजिए अगर आपको अपनी हाइट नापनी है ना, आपकी हाइट नापनी, कितनी हाइट है, तो क्या करते हैं, कैसे नापते हैं, आपको पता है, सभी को पता है। हाँ, वेरी गुड, सेंटीमीटर में नापते हैं ना। कि देखा होगा कि क्या करते हैं कि आप उस स्केल के नीचे खड़े रहते हैं, ऊपर से ऐसा कुछ आपके सर के ऊपर ये लगाया जाता है, और जहां पे भी ये आता है वो आपकी हाइट हो जाती है, होती है ना। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी हाइट है 160, कितनी होगी, 160 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर इसी को हम फीट में भी बनाते थे कि 5 फुट 4 इंच है, कितनी है। ठीक है, लेकिन नॉर्मली हम कितने लिखते हैं, सेंटीमीटर में ही अपनी हाइट को नापते हैं, है ना। मेरे ख्याल से सभी को अपनी हाइट भी पता होगी सेंटीमीटर में या फुट में। ठीक है, और कौन से उदाहरण हो सकते हैं हमारे, जैसे कि हम बाजार में रस्सी लेने जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि कितने बोलते हो, कि 1 सेंटीमीटर रस्सी दे दो या 10 सेंटीमीटर, मीटर में ही तो मांगते हो ना। इसका मतलब कि जो चीज जितनी ज्यादा लंबी होगी उतनी ज्यादा उसकी इकाई बढ़ जाएगी, है ना, क्योंकि सेंटीमीटर हमारा छोटा होता है और मीटर बड़ा होता है ना।
सेंटीमीटर छोटा होता है, मीटर बड़ा होता है। तो जो चीज बड़ी होगी उसके लिए हम बड़ी क्वांटिटी तो यूज करेंगे, बड़ी इकाई का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए रस्सी को नापने के लिए हम मीटर का इस्तेमाल करते हैं। वही बात करें उससे भी बड़ी एक क्वांटिटी है, इससे भी बड़ी एक और इकाई है किलोमीटर। किलोमीटर कहाँ, जब आप कहीं जाते हैं रास्ते की, मान लीजिए आप अपने घर से स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, और आपसे कोई बोले कि कितनी दूर है आपके घर से स्कूल या स्कूल से घर, तो आप बोलते हैं 2 किलोमीटर है या 4 किलोमीटर है या 1 किलोमीटर है ना। क्योंकि वो जो लंबाई है, वो जो दूरी है बहुत बड़ी है। तो जो दूरी जितनी ज्यादा बड़ी होगी उसके लिए हम उतनी बड़ी क्वांटिटी यूज करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे किलोमीटर यूज किया। ठीक है, अब आपके सामने एक रेखाखंड दिया गया है। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि इस रेखाखंड को मुझे नापना है, तो जल्दी से सब जरा चैट सेक्शन में लिखेंगे कि इस रेखाखंड को आप किससे नापेंगे, इस रेखाखंड को किससे नापेंगे और किस यूनिट में नापेंगे। इकाई भी लिखनी है, किस चीज से नापनी है, और इकाई भी बतानी है किस इकाई से नापेंगे आप, इकाई कौन सी इस्तेमाल होगी। हाँ। ठीक है, इसमें मीटर भी लिखा है ना। हाँ, अब ये तो आपने लिख दिया कि इकाई क्या होगी, पर हम नापेंगे किस चीज से, ये सेंटीमीटर में आएगा, ये कैसे पता चला। यस, फुटे से नापेंगे। अच्छा, स्केल से नापेंगे ना। वेरी गुड। नहीं, स्केल से नहीं नापेंगे। अच्छा, तो किससे नापोगे आप। स्केल ही से नापेंगे क्योंकि रेखाखंड हमारी छोटी है ना। आप मीटर में तो नहीं नाप सकते भाई, क्यों, क्योंकि आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो आपका का जो स्केल है क्या वो 100 सेंटीमीटर का होता है। कितना ही बड़ा स्केल ले लो आप जो स्कूल में यूज करते हैं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 20 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ठीक है, 25 का हो जाएगा, ठीक है, 30 का हो जाएगा, लेकिन क्या 100 सेंटीमीटर का स्केल हो सकता है, सोचिए कितना बड़ा होगा 100 सेंटीमीटर का स्केल, है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे किस में नापेंगे, इसे सेंटीमीटर में, क्योंकि मीटर से छोटी यूनिट मुझे चाहिए। ठीक है, वेरी गुड, है ना। जैसे कि यहाँ पे इसमें स्केल का इस्तेमाल किया है, ये फीते का इस्तेमाल किया है नापने के लिए, तो यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं 10 से थोड़ा सा आगे जा रहा है। क्लियर है सभी को। हाँ, स्केल से ही नापेंगे। चलो अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको थोड़ा सा जो नॉलेज वो हम पूरा थोड़ा चेक कर लेते हैं कि आपको कितना याद होगा। क्या पूछा है क्वेश्चन में कि एक रस्सी है जिसकी लंबाई है 4 मीटर, रस्सी की लंबाई है 4 मीटर, एक दूसरी रस्सी है जिसकी लंबाई है 500 सेंटीमीटर। रस्सी है आपके पास, 4 मीटर की, दूसरी 500 सेंटीमीटर की, दोनों रस्सियों की कुल लंबाई कितनी होगी। कुल लंबाई मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे जोड़ना है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे बताओ, क्या आप 4 मीटर और 500 सेंटीमीटर को जोड़ सकते हो। हाँ, यही पूछना था, इन दोनों को जोड़ना है मुझे। क्या आएगा आंसर, आंसर क्या आएगा, क्या आप जोड़ सकते हो। मैं देखते हैं कितने बच्चे से जोड़ सकते हैं, कितने बच्चे नहीं जोड़ सकते, चैट सेक्शन में। हम्म, वैसे देखा जाए तो आंसर्स जो आ रहे हैं वो करेक्ट भी है, लेकिन आपने डायरेक्ट 900 सेंटीमीटर लिख दिया है ना। मेरा सिर्फ सवाल ये था कि क्या आप जोड़ सकते हो, बस इस सवाल का उत्तर दीजिए, क्या जोड़ सकते हो आप। नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते, क्योंकि यहाँ पे ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में। भाई दोनों इकाइयां जब अलग अलग हैं तो कैसे जुड़ेंगी, जब एक जैसी होंगी, सेम होंगी, सिमिलर होंगी, तभी तो जुड़ सकती हैं, या घट सकती हैं, या मल्टीप्लाई होंगी या डिवाइड होंगी, जब दोनों जगह सेम हो। का मतलब या तो यहाँ पे मीटर हो, यहाँ पे मीटर हो तभी जुड़ेगी, या यहाँ सेंटीमीटर हो, यहाँ सेंटीमीटर हो तभी जुड़ेगी, उससे पहले जुड़ ही नहीं सकती। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे चेंज करना होगा, बदलना होगा, कि मुझे मीटर में कर दूं या तो दोनों को, या दोनों को सेंटीमीटर में कर दूं, तो मेरा उत्तर आ जाएगा। तो हमेशा हम क्या करते हैं, जब भी इस तरह के प्रश्न आते हैं तो हम बड़ी इकाई में बदल देते हैं, ठीक है, तो बड़ी इकाई में बदलना, तो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को किस में बदलना पड़ेगा, मीटर में, क्योंकि मीटर बड़ा होता है, सेंटीमीटर छोटा होता है। 4 मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे, ये भी कर सकते हो, पर मैंने कहा कि बड़ी इकाई में बदलते हैं।
ठीक है, ज्यादा जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि कितने में बदलना है। ठीक है, बड़ी इकाई में बदल दो। ठीक है, वैसे चलो मैं दोनों तरीके से करवा देती हूँ, सेंटीमीटर में भी मीटर में भी। तो पहला तरीका है, मैं मीटर में बदल रही हूँ। तो कैसे बदलूंगी, आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, सभी को पता है, होते हैं ना। यस। तो आपके पास कितने सेंटीमीटर को बदलना है यहाँ पे। आपको यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, सेंटीमीटर में बदलना है। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, जरा चैट सेक्शन में लिखो। अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, चैट सेक्शन में लिखेंगे। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 100 होंगे। 1 सेंटीमीटर में 100 मीटर, आप ये कह रहे हैं ना। 1 सेंटीमीटर में 100 मीटर, मिलीमीटर नहीं बेटा, मैंने मीटर पूछा है। हाँ, मीटर तो बड़ा है। 1/100 मीटर होंगे, 1/100। कैसे आए 1/100, ये देखो यहाँ पे ध्यान से करो। दोबारा से एक बार लिख रही हूँ, ध्यान से देखना सब। ठीक है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये पता है। ठीक है, अब 1 सेंटीमीटर पूछा है, मतलब ये चीज, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। एक ही बात है ना, उल्टा लिख लिया मैंने, इसको उधर लिख लिया, इसको उधर लिख लिया। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर। अब मैंने पूछा कि भाई 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर को कैसे लूंगी, इस 100 को क्या तुम 100 गुणा 1 गुणा सेंटीमीटर लिख सकते हो, एक ही बात है। भाई 100 कब आया होगा, 100 को जब 1 से गुणा करूंगी तब भी 100 ही आएगा। मैंने 100 गुणा 1 गुणा सेंटीमीटर लिख लिया। क्या इतना क्लियर है, लिख सकती हूँ क्या मैं ऐसे। 100 सेंटीमीटर को 100 गुणा 1 गुणा सेंटीमीटर लिख सकती हूँ, सभी बताएंगे। ठीक है। ओके, है ना। अब क्या करना है मुझे, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर में बताना है। 1 सेंटीमीटर बराबर, एक तो यहाँ था ही, ये 100 यहाँ गुणा में है, उस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। 1/100 मीटर, 100 हटाना पड़ेगा ना, तभी तो 1 सेंटीमीटर का मान आएगा आपके पास। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर हो गए, 1/100 मीटर। क्या इतना सभी को समझ में आ गया। वेरी गुड, है ना। 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर हो गए। चलो यहाँ तक तो मेरा काम हो गया। अब आगे क्या करना है, यहाँ लिख देती हूँ कि भाई 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर हो गए। अब कितने सेंटीमीटर को बदलना है, 500 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे भाई। यहाँ एक था, यहाँ एक था, तो यहाँ ऊपर भी एक आ गया। तो यहाँ 500 है, तो यहाँ ऊपर भी क्या लिख दोगे, 500/100 मीटर। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कितना आया, 5 मीटर बचा। अभी मीटर में बदल गया, जोड़ दो, 4 मीटर प्लस 5 मीटर, कितना आया, 9 मीटर। इसका उत्तर आ गया। सभी को क्लियर है। फिर 4 के साथ जोड़ोगे भी तो इसे, 4 और 5 को, तभी उत्तर 9 मीटर आएगा। यस, है ना, वेरी गुड। अब जरा 900 वाला देख लेते हैं, क्या था, 4 मीटर और 500 सेंटीमीटर। अगर मुझे इस मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, यहाँ पे सेंटीमीटर पहले से है, तो क्या करूंगी, ये बहुत सीधा सा है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो कितने मीटर बदलने हैं आपने, 4 मीटर। 4 मीटर बराबर क्या होंगे, यहाँ जो होगा यहाँ उससे गुणा कर देते हैं, 4 गुणा 100।
सेंटीमीटर कितने हो गए, 400 सेंटीमीटर। जोड़ दीजिए 400 सेंटीमीटर और 500 सेंटीमीटर को, कितना आएगा उत्तर, 900 सेंटीमीटर। क्लियर है सभी को? दोनों तरीके से कर सकते हैं। सभी को क्लियर है ये? बेटा आपका ये सन्नी के नाम से जो है आपका वीडियो ऑन है, मुझे लग नहीं रहा कि आप लिख रहे हो, है ना? ऐसे ही बैठे हो ना? नोटबुक सभी के पास होनी चाहिए। लिख रहे हैं मैम साथ साथ। नहीं, आपसे नहीं, एक और बच्चा है सनी के नाम से, सभी को लिखना है, ठीक है? चलिए, तो यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। चलो, अब ये तो मैं बार बार नहीं कर सकती, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है कि मैं कैसे याद रखूं कि भाई 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे। मेरे को थोड़ा सा ना टफ लग रहा है, टफ लग रहा है, तो इसे मैं इजी बना देती हूँ। कैसे बना देती हूँ मैं इजी? ठीक है, जो लिख रहे हैं वेरी गुड। कैसे बना देती हूँ मैं इजी? आपको ये वाली जो चीज है वो याद रखनी है। कैसे याद रखनी है मैं और अच्छे से समझाती हूँ। अब जरा इस चीज को ना ध्यान से समझिएगा। अगर ये चीज समझ गए ना आप, तो आप सारे रूपांतरण कर सकते हैं आराम से। ठीक है, सभी बच्चे शांति से स्क्रीन पे देखेंगे। सबसे पहले क्या है, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। बड़े से छोटे की तरफ को जा रहा है ये, बड़े से छोटे की तरफ को। ठीक है, किलोमीटर सबसे बड़ा होता है और मिलीमीटर सबसे छोटा होता है। ठीक है, अब आपको पता है कि भाई 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, बस इतना याद रख लो। एक चीज याद रखनी है कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, एक ही चीज याद रखनी है और कुछ नहीं, इसी से सारी चीजें हो जाएंगी। तो आपको पता है कि भाई 1 किलोमीटर को मीटर में जब बदलना है तो 1000 होते हैं। मतलब जब भी मैं बाएं से दाएं की तरफ जाऊं, ऐसे बाएं से दाएं की तरफ, ही तो बाएं से दाएं है, तो हमेशा गुणा होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, पहला नंबर आपको पता है 1000 से होगा, क्योंकि किलोमीटर को मीटर में कर दिया। अगला क्या आ रहा है, मीटर से अगर सेंटीमीटर में बदलना है, मीटर से अगर सेंटीमीटर में, आपको पता है, फिर से इधर जा रही हूँ मैं बाएं से दाएं की तरफ, तो गुणा होगा। गुणा किससे होगा? अब यहाँ जितने जीरो है ना, एक जीरो कम करते जाओ, किससे गुणा हो जाएगा, 100 से। 100 से गुणा हो जाएगा। क्लियर है? 100 से गुणा हो जाएगा यहाँ पे। अगला, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाना है, फिर से आपको पता है गुणा होगा। किससे गुणा होगा? एक जीरो यहाँ से और कम कर दो, 10। इतना क्लियर? सभी को समझ में आया कि जब हम बाएं से दाएं जा रहे हैं तो गुणा हो रहा है। ठीक है, 1000 से शुरू करना है, फिर एक एक जीरो कम कर देना है। सभी को समझ में आ गया ये? कोई ऐसा बच्चा जिसे डाउट हो अभी भी तो पूछ सकते हैं। सभी को क्लियर है ना? चलिए आगे देखें। तो ये तो बात हो गई सीधे सीधे की, लेकिन अगर मैं बात करूं उल्टे की, उल्टे की मतलब अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊं तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ जाऊं तो क्या होगा? मुझे मिलीमीटर से सेंटीमीटर में बदलना है। तो जब भी मैं, अब कहाँ से कहाँ जा रही हूँ, अब मैं दाएं से बाएं की तरफ जा रही हूँ ना, दाएं से बाएं की तरफ। कैसे जाऊंगी? तब भी उल्टा जा रही हूँ तो हमेशा भाग होगा। मल्टीप्लाई का उल्टा भाग, मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड। भाग होगा किससे? ऊपर जो नंबर लिखा है वो लिखते जाओ। मिलीमीटर से सेंटीमीटर 10 से भाग हो जाएगा। सेंटीमीटर से मिलीमीटर था, 10 से गुणा था। मिलीमीटर से सेंटीमीटर उल्टा करना है तो 10 से भाग। सेंटीमीटर से मीटर, यहाँ 10 से गुणा था तो यहाँ किससे भाग हो जाएगा? 100 से।
मीटर से किलोमीटर, यहाँ 1000 से गुणा था तो यहाँ किससे भाग हो जाएगा? 1000 से। क्या सभी को क्लियर है? ये उल्टा करना है बस। यस, सभी को क्लियर है तो वाई लिखिए। अगर इतना क्लियर है तो कैसे करते हैं हम? मैंने एक बार और समझाना। एक और बार समझा दूं यही वाला। देखो, जब आप जब उल्टा आप जा रहे हो उल्टा ना बेटा, मिलीमीटर से सेंटीमीटर जा रहे हो तो भाग होगा ना, याद रखना। मिलीमीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मिलीमीटर जा रहे थे तो आप गुणा कर रहे थे ऊपर वाले में। लेकिन आप उल्टा जा रहे हो, मिलीमीटर से सेंटीमीटर जा रहे हो तो भाग होगा। ऊपर वाले जितने जीरो है वो उतने ही रहेंगे। 10 था, यहाँ 10 रहा। यहाँ 100 था, यहाँ 100 रहा। बस उल्टा हो गया, गुणा की जगह भाग हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही बताया मैंने। अभी और अच्छे से अभी और समझ अच्छे में से आएगा समझ जब में आया। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, माइक को ऑन मत करो नहीं तो आवाज रिपीट होगी। ठीक है, क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। चलिए कुछ प्रश्न हल करते हैं इसी के बेसिस पे। ठीक है, मैं आपके सामने चार्ट बना देते हैं ताकि आप आराम से कर सकें। ठीक है, तो पहला आपको जो प्रश्न करना है, मैं आपसे बोल रही हूँ कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे? जरा देखते हैं कितने बच्चे से कर पाते हैं। मीटर को मिलीमीटर में करना है, मीटर को मिलीमीटर में। तभी इसका उत्तर चैट सेक्शन में लिखेंगे। आंसर्स आने स्टार्ट हो गए। ठीक है, एक बच्चे का उत्तर सही है अभी तक तो, योगेश के नाम से जो है। तो वेरी गुड। अब मुझे नहीं पता आपने सही सोचा या फिर तुक्का लगाया, बट आपका आंसर एकदम करेक्ट है। कैसे करेक्ट है बेटा? 1000 से होगा। वो भी क्या? अच्छा, 1000 से होगा, गुणा होगा या भाग होगा ये बताओ? गुणा होगा या भाग होगा? मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा? मल्टीप्लाई होगा। वेरी गुड, मल्टीप्लाई होगा, है ना? अब देखो 1000 कैसे आया वो समझो। अच्छा बेटा यहाँ देखो पहले, अगर मैं मीटर से सेंटीमीटर में जा रही हूँ, 100 से गुणा हो रहा था, है ना? मीटर से सेंटीमीटर में जाने में 100 से गुणा हो रहा था। लेकिन मुझे डायरेक्ट मीटर से मिलीमीटर में जाना है, मतलब सेंटीमीटर वाला हिस्सा नहीं चाहिए मुझे, डायरेक्ट मिलीमीटर वाला हिस्सा चाहिए। तो क्या करेंगे आप ये करेंगे कि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से यहाँ जाना है। ठीक है, बीच में सेंटीमीटर भी पड़ रहा है ना? तो यहाँ पे आपको जितने जीरो है, मीटर से लेके मिलीमीटर तक जितने जीरो आ रहे हैं रास्ते में सब जोड़ दो। कितने जीरो है? यहाँ 2 जीरो है, यहाँ 1 जीरो है। टोटल कितने जीरो हो गए? 3। 3 जीरो हो गए। यस, और गुणा ही होगा, है ना? गुणा ही होगा क्योंकि हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। तो पता चला कैसे 1000 आया? क्योंकि आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो भाई उसके बीच में पड़ने वाले जितने भी जीरो होंगे ना सब आपस में जोड़ दो। तो 2 यहाँ से जीरो और 1 यहाँ से जीरो। 1000 मिलीमीटर। सभी को समझ में आया ये 1000 कैसे आया?
एक और प्रश्न करेंगे आप तो और अच्छे से समझ में आएगा। यस जरा सर। करिए कि 1 किलोमीटर को बदलिए सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? कभी ट्राई करेंगे 1 किलोमीटर में सेंटीमीटर। ठीक है, बाकी बच्चे भी आंसर करिए। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर एकदम करेक्ट है ना। तो 5 जीरो आएंगे, कैसे आएंगे आपने यहाँ से जोड़ लिया होगा इसको देख के, है ना। अब डायरेक्ट किलोमीटर से सेंटीमीटर में जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ जंप कर रहे हैं, रास्ते में कितने जीरो पड़े? 3 यहाँ के किलोमीटर से मीटर वाले 3, और 2 मीटर से सेंटीमीटर वाले 2। 3 2 5 2 4 5। यस, 1000 into 100, तभी 5 जीरो आएंगे। तो मतलब सभी को समझ में आ गया कि कैसे करने हैं वाले प्रश्न। चलिए, ये तो समझ में आ गया। फिर जरा इसका उल्टा जाते हैं, उल्टा जाते हैं। जरा अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ जरा, 1 मिलीमीटर में कितने किलोमीटर होंगे? 1 मिलीमीटर में कितने किलोमीटर होंगे? सभी बच्चे आंसर करेंगे। एक और बार बता दो, ठीक है, बाकी बच्चे क्वेश्चन करेंगे, आप इसको दोबारा से देखो। देखो बेटा, इसमें क्या करना है आपको, पहले क्वेश्चन को देखना जिसे समझ में नहीं आया। बाकी बच्चे ये थर्ड वाला सी पार्ट करेंगे। आपको क्या करना है, मैंने बोला कि मीटर को मिलीमीटर में बदलिए, है ना पहला प्रश्न। तो जब आप देख रहे हैं हम मीटर से डायरेक्ट मिलीमीटर में जा रहे हैं, मीटर से डायरेक्ट मिलीमीटर, तो बीच में सेंटीमीटर भी पड़ रहा है ना। तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे जितने जीरो रास्ते में पड़ रहा है ना सब जोड़ देने। तो जब मैं मीटर से मिलीमीटर में जाऊंगी पहले सेंटीमीटर आएगा, तो मीटर से सेंटीमीटर में जब बदल रही थी किससे गुणा कर रही थी? 100 से कर रही थी ना, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। फिर 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है ना। तो जब मैं इस सेंटीमीटर से यहाँ मिलीमीटर में पहुंचूंगी तो 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो भाई इन दोनों जीरो को ना जोड़ दो आपस में। कितने जीरो आ गए? 2 और 1 3, इसलिए 1000 से गुणा हुआ। वैसे ही सेम बी पार्ट में भी था। बी पार्ट में हमें क्या करना है, किलोमीटर से सेंटीमीटर में जाना है, तो बीच में मीटर भी पड़ रहा है। तो पहले किलोमीटर को मीटर में बदला, 1000 से गुणा, फिर मीटर से सेंटीमीटर में 100। 1000 और 100 को जोड़ो, 1000 में कितने जीरो? 3, 100 में कितने जीरो? 2। कितने जीरो आ गए? 5 जीरो आ गए। ठीक है, ठीक है। चलिए देखते हैं सी पार्ट का आंसर किस किसने कर दिया है। मिलीमीटर से किलोमीटर में जाना है। अभी भी समझ में नहीं आया तो क्लास के एंड में रुक जाना, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी तब आप। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर सही है। चलिए देखिए इसको। अब एक चीज तो आपको भाई यहाँ पे पता है कि क्या होगा, भाग होगा, क्योंकि हम उल्टा जा रहे हैं। मिलीमीटर से किलोमीटर में जा रहे हो आप, उल्टा जा रहे हो ना। यहाँ से डायरेक्ट मिलीमीटर से यहाँ पहुंचना है आपने किलोमीटर में, तो डिवाइड ही होगा ना, ऊपर 1 ही आएगा, है ना। अब कितने जीरो आएंगे? पहले मिलीमीटर से वो सेंटीमीटर में गया होगा, 1 जीरो। फिर सेंटीमीटर से वो मीटर में गया होगा, 2 जीरो। फिर अब मीटर से किलोमीटर में गया होगा, तब जाके वो किलोमीटर में पहुंचा, तब उसका सफर पूरा हुआ। यहाँ 3 3 जीरो, यहाँ 2 जीरो, यहाँ 1 जीरो। कितने हो गए? 3 2 5 1 6।
1 2 3 4 5 6 जीरो। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, डिवाइड करेंगे 0.000001 किलोमीटर। क्या सभी को समझ में आया ये? यस मैम। कोई ऐसा बच्चा जिसे ना आया हो? सेम वही कॉन्सेप्ट है, जीरो काउंट कर लो आप, कहाँ से कहाँ जाना है वो देख लो। उल्टा जा रहे हो तो भाग कर दो, सीधा जा रहे हो तो गुणा कर दो। यस। हाँ, सभी को समझ में आ गया, वेरी गुड। ठीक है, चलिए एक प्रश्न करिए आप इसी की बेसिस पे। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे जिसका आंसर सभी 4 सेक्शन में देंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है, ध्यान से देखो क्या बोला है। आपको 10 मीटर को किस में बदलना है? सेंटीमीटर में बदलना है। तो आपको चार्ट याद रहना चाहिए कि हम कैसे 10 मीटर को सेंटीमीटर में बदल, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, पहले तो आपको वो पता होना चाहिए और उसके बाद आप बदल सकते हैं। ठीक है, चलिए होल सेक्शन में आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 1। सभी बच्चे फोर सेक्शन में आंसर करेंगे, 6 बच्चों ने आंसर कर दिया है। बारह बच्चों ने आंसर कर दिया है। 12 में से 9 बच्चों का आंसर सही है। बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी आंसर करिए। बेटा भी चैट सेक्शन ऑन करूंगी, जिसको जो भी डाउट है चैट सेक्शन में पूछिएगा। ठीक है, फिलहाल आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। ठीक है, चलिए 13 स्टूडेंट्स ने आंसर कर दिया, बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी करिए आंसर। ठीक है, लास्ट के 20 सेकेंड्स और है सॉल्व करने के लिए। लास्ट के 20 सेकेंड्स। हो गया मैम। ठीक है, वेरी गुड, हो गया तो। ठीक है, 10 सेकेंड्स और है, उसके बाद मैं पोल सेक्शन एंड कर दूंगी। 10 सेकेंड्स और। बेटा बाकी बच्चे भी जल्दी से पोल सेक्शन में उत्तर दीजिए। 5 सेकेंड्स और है। ठीक है, तो पोल सेक्शन मैंने एंड कर दिया है, बाकी बच्चे जिन्होंने पोल सेक्शन में आंसर नहीं किया चैट सेक्शन में आंसर कीजिए जल्दी।
ठीक है, चलिए आंसर देखिए। तो आपको मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। तो जब आप ये चार्ट यहाँ पे देखेंगे, फिर मिलीमीटर, आपको यहाँ से यहाँ जाना है। क्या था, किससे गुणा था यहाँ पे, 100 से ही तो गुणा था, यहाँ 1000 से शुरू हुआ है, तो इसका मतलब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो आपके पास कितने मीटर को बदलना है, 10 को। 10 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 10 से गुणा कर दो 100 को, 1000 सेंटीमीटर। कौन सा उत्तर सही है, ऑप्शन डी सही है इसका। ठीक है, तो जिस भी बच्चे ने ऑप्शन डी पे टिक किया उसका आंसर एकदम करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी। तो सभी को समझ में आ गया क्वेश्चन। ठीक है, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। और आपसे बोला है 7000 मिलीमीटर को किसमें बदलिए, मीटर में बदलिए। ठीक है, पोल सेक्शन में जाइए और क्वेश्चन 2 का आंसर कीजिए। सात हजार मिलीमीटर को किसमें बदलना है, मीटर में बदलना है। चार बच्चों ने उत्तर दे दिया है। मैम उनका ठीक है। हाँ, दो बच्चों का सही है, 6 में से दो किस बच्चों का सही किस है। किस का मैम? बेटा ऐसे नहीं, वो तो बाद में पता चलता है। बट इतना पता है कि दो बच्चों का सही है फिलहाल। तो 12 बच्चों ने आंसर कर दिया, वेरी गुड। 16 मैम। मैम मेरा गलत वोट चला गया, मैं चेक सेक्शन में आंसर कर दूं? हाँ, चैट में कर देना, अभी चैट सेक्शन बंद है। ठीक है, जब ऑन करूंगी चैट सेक्शन में कर देना। चलिए लास्ट के 10 सेकंड, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, 10 सेकंड और है आपके पास, सॉल्व कीजिए इसे। 5 सेकंड और है। चलिए 5 सेकंड से आपके पास पोल सेक्शन, अब मैं एंड कर रही हूँ यहाँ से, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में उत्तर दीजिए इसका जल्दी से। चैट सेक्शन में उत्तर देंगे इसका कौन सा ऑप्शन सही है, सभी बच्चे जिन्होंने पोल सेक्शन में नहीं दिया आंसर।
चलिए डिस्कस करते हैं कौन सा उत्तर इसका सही होगा। फिर से चार्ट बना देते हैं आपके सामने। मीटर, मीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मिलीमीटर। आपको कहाँ जाना है? मिलीमीटर से मीटर में जाना है, मतलब उल्टा जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है ना। तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जब उल्टा जाते थे तो किससे भाग होता था? 10 से। सेंटीमीटर से मीटर में जाते थे, किससे भाग होता था? 100 से। जीरो बड़ा काउंट कर लो कितने हो गए, दो और एक, तीन जीरो से भाग देना पड़ेगा। 1 मिलीमीटर में 1/1000 मीटर होंगे। ये स्टेप सभी को क्लियर है? ये कैसे आया? भाग तो होगा क्योंकि उल्टा जा रहे हो। मैंने क्या कहा था कि जीरो भी काउंट कर लो। ये वाला स्टेप सभी को क्लियर है? कैसे आया 1 मिलीमीटर बराबर 1/1000 मीटर? ठीक है, आगे देखते हैं। अब आपको कितने मिलीमीटर को बदलना है? 7000 को। तो यहाँ एक की जगह 7000 मिलीमीटर बराबर, यहाँ एक था यहाँ भी एक था, यहाँ 7000 है तो यहाँ पे भी कितने लिखोगे? 7000 डिवाइड बाय कितने? 1000। तीन जीरो से तीन जीरो कट गए, कितना बचा? 7 मीटर। कौन सा ऑप्शन है 7 मीटर वाला? ऑप्शन ए ही सही उत्तर है। और ऑप्शन ए में काफी कम बच्चों ने लगाया, भी आप चैट सेक्शन में भी देख सकते हैं कि बहुत कम, दो या तीन बच्चों ने ए ऑप्शन लगाया था। क्या सभी को क्लियर है ये? कैसे आया 7 मीटर? ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं अब हम। ये वाला क्वेश्चन सभी बच्चे सही करेंगे। पहले जैसा क्वेश्चन ही है कि एक वस्तु है, मतलब दो वस्तु दे रखी है। पहले वस्तु की जो लंबाई है वो 2 मीटर है और दूसरे वस्तु की लंबाई 300 सेंटीमीटर है। तो दोनों वस्तुओं की कुल लंबाई। तो आप ऑप्शन देख के डिसाइड करेंगे कि किसमें बदलना है आपको, मीटर में या सेंटीमीटर में। ठीक है, सभी बच्चे करिए, देखिए क्या आंसर आता है। क्या ऑप्शन देख के करेंगे कन्वर्ट? चलिए देखते हैं कितने बच्चों ने कर लिया आंसर। चार बच्चों ने उत्तर दे दिया है, चार में से दो बच्चों का आंसर सही है। छह ही बच्चों ने उत्तर दिया है, बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी दीजिए उत्तर इसका।
8 बच्चों ने आंसर करा है। चलिए लास्ट के 30 सेकंड्स और है आपके पास। लास्ट के 30 सेकंड्स और है। लास्ट के 10 सेकंड्स। चलिए पोल को मैं एंड कर रही हूँ। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर भेजिए जरा इसका जल्दी से, फिर डिस्कस करते हैं कैसे होगा ये। ठीक है, चलो देखो। तो आपसे बोला है एक की लंबाई 2 मीटर है, दूसरे की 300 मीटर है ना। एक की लंबाई 2 मीटर है, दूसरे की 300 मीटर है। तो यहाँ पे हम अच्छे से देख लेते हैं इसे। ठीक है, एक वस्तु की लंबाई है 2 मीटर, दूसरे वस्तु की लंबाई है 300 सेंटीमीटर। अब आपको देखना है, अगर आप यहाँ ऑप्शन वाइज जाए ना, चलिए सॉल्व भी कर लेते हैं। यहाँ 2 मीटर को भी फिलहाल रहने दो, 300 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे, आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1/100। अब बार बार क्या मुझे बनाने की जरूरत है, अब बना सकते हैं। मीटर से सेंटीमीटर आता है, मीटर के बाद सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, तो यहाँ 100 का गुणा था, तो यहाँ 100 से तो भाग होगा नीचे, वही किया है मैंने, 100 से भाग। तो कितने सेंटीमीटर है, 300। यहाँ पर 300 आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, कितना आएगा, 3 मीटर। मतलब 300 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 3 मीटर। अब इस 2 मीटर में 3 मीटर को जोड़ दो, कितना आएगा, 5 मीटर उत्तर। 5 मीटर है इसका आंसर। 5 मीटर कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ऑप्शन ए। मतलब ऑप्शन ए सही उत्तर है इसका। क्या सभी को क्लियर है 5 कैसे आया। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया है ना। यस, चलिए यहां तक तो हमारी हो गई लंबाई वाली इकाइयों की बात। अब इसके बाद क्या आएगा आपका, के बाद आएगा, यहाँ तक हमने देख लिया। ठीक है, लेंथ और उनके कन्वर्जन्स के बारे में देख लिया। अब हम देखेंगे क्षेत्रफल का कन्वर्जन। थोड़ा सा बता देती हूँ, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, जब अपनी अगली क्लास कब होगी, अब अगली क्लास हमारी कब होगी बेटा, थर्सडे में होगी है ना, बृहस्पतिवार में होगी, 5:30 से 6:30। तब इसके आगे का देखेंगे, फिलहाल थोड़ा सा इंट्रो बता देती हूँ। ठीक है, क्षेत्रफल। तो आपको सभी को पता है कि क्षेत्रफल की जो इकाई होती है हमेशा वर्ग में नापी जाती है। हाँ, बृहस्पतिवार को भी वर्ग में नापी जाती है, जैसे कि सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग मिलीमीटर या वर्ग मीटर, है ना। स्क्वायर ही आता है एरिया में। तो अब इन स्क्वायर वालों का, इन वर्ग का क्या हम कैसे कन्वर्जन करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले वही उदाहरण कि मान लीजिए अगर आपको अपने कॉपी का एक पेज है, उसको नापना है, मतलब उसकी क्षेत्रफल नापना है कि वो कॉपी का पेज कितना क्षेत्र ले रहा है, कितना क्षेत्र कवर कर रहा है।
तो आपकी जो यूनिट होगी या तो आप उसे मिलीमीटर स्क्वायर में नापेंगे या सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि जो कॉपी का पेपर है काफी छोटा होता है ना। वहीं बात करें चेस की, ठीक है, चेस खेलते हैं तो उसको भी या तो आप वर्ग मिलीमीटर में नापेंगे या वर्ग सेंटीमीटर में, आपके ऊपर है। मतलब जिस हिसाब से उसकी जितना बड़ा बोर्ड होगा उस हिसाब से आप नापेंगे। बड़े यूनिट के लिए जैसे कि आपके घर घर का कोई बगीचा हो गया, घर के आगे छोटा सा बगीचा है, ठीक है, उसको किसमें नापेंगे, वर्ग मीटर में। अब बात करें कि जब आप कहाँ रहते हैं, आप हरियाणा में रहते हैं ना, हरियाणा बहुत ही बड़ा स्टेट है, तो बहुत बड़ा स्टेट है, तो आपसे बोले कि भाई जो हरियाणा है वो कितने एरिया में फैला हुआ है, कितना क्षेत्रफल है उसका, किसमें निकालेंगे, वर्ग किलोमीटर में, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। इतना क्लियर है सभी को। तो हम क्षेत्रफल के हिसाब से ही इकाइयां लगाते हैं, जैसे कि हम लेंथ में भी लगा रहे थे, ठीक है, लंबाई में भी लगा रहे थे। इतना क्लियर है सभी को। ठीक है, एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कि आपके सामने क्या दे रखा है, एक वर्ग दे रखा है, इसकी भुजा है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको बताना है कि वर्ग कितना क्षेत्रफल ले रहा है। तो सभी बच्चे तो पहले मुझे चैट सेक्शन में बताएंगे कि वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र चैट सेक्शन में लिखेंगे, कितना होता है। किसी को याद नहीं है वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र। थोड़ा ट्राई करिए, याद करिए, याद आ जाएगा कि वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता था। पूजा गुणा पूजा। हाँ, यही तो आपने चैट सेक्शन में लिखना था ना, ऐसे नहीं बोलना था, चैट सेक्शन में लिखना था, है ना। अब तो सब बच्चों ने सुन लिया। क्योंकि मीन्स बहुत कम बच्चे को याद है, एक ही बच्चे को याद है ना। क्या होता है सूत्र, भुजा गुणा भुजा या भुजा का वर्ग, है ना। ये साइड स्क्वायर भी कहते हैं इसे अंग्रेजी में। लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ अपॉन ब्रेथ, लेंथ अपॉन ब्रेथ या लेंथ इंटू ब्रेथ तो हो ही नहीं सकता ना बेटा, क्योंकि किसी भी वर्ग के जो चारों भुजाएं होती हैं वो बराबर होती है, तो इसमें लंबाई और चौड़ाई जब एक जैसा समान है तो लेंथ गुणा ब्रेथ कैसे आ सकता है ना। आपको पता है ना वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, हम पढ़ के आ चुके हैं चतुर्भुज में। भुजा गुणा भुजा, तो कितनी देर की है इसकी भुजा वर्ग की, 3 सेंटीमीटर, इसका वर्ग कर देंगे। तीन किसका स्क्वायर, तीन का स्क्वायर क्या होगा, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर है सभी को, ये साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, सभी को क्लियर है, यही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो सूत्र भी याद होने चाहिए आपको। चलिए, एक प्रश्न मैं देती हूँ अपनी तरफ से आपको। ठीक है, मान लीजिए एक वर्ग है, फिर से एक वर्ग बना देती हूँ मैं, आपको इसका भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, इस वर्ग की भुजा है 12 सेंटीमीटर, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। सभी बच्चे निकाल के चैट सेक्शन में कमेंट करें। 12 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए। तो क्या आंसर आने स्टार्ट हो गया।
सभी बच्चे आंसर करेंगे इसका। चलिए देखते हैं। कुछ बच्चे इसका उत्तर लिख रहे हैं 134, कुछ 144, कुछ 48। देखते हैं इनमें से कौन सा उत्तर है ना। आपको पता है क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुणा भुजा, साइड का स्क्वायर। कितनी है भुजा? 12 का वर्ग। 12 गुणा 12 करोगे तो 144 आएगा। याद होने चाहिए 1 से लेके 20 तक कम से कम स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144, तो उत्तर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब यहाँ जिसने 134 किया होगा मीन्स उसने मल्टीप्लाई में गड़बड़ की होगी, ये वाला सही है। और जिसने 48 लिखा है उसने क्या किया है? 4 से गुणा कर दिया क्या? 48 जिसने लिखा है क्या 4 से गुणा किया उसने 12 को? जल्दी से बताइए। क्यों किया है बेटा? 4 से क्यों? भुजा का स्क्वायर होता है ना, इस स्क्वायर का मतलब है 12 गुणा 12। ठीक है। 4 गुणा भुजा तो फॉर्मूला होता है वर्ग के परिमाप का। परिमाप थोड़ी ना बोला है मैंने आपको निकालने के लिए, मैंने क्षेत्रफल बोला है आपको निकालने के लिए। ठीक है, तो 48 नहीं होगा। हम्म। तो इतना सभी को क्लियर है कैसे निकालना है? अगर मुझे वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जाए तो